Hello students, welcome back. Welcome to the channel of VIPM Academy. आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए चुपचाप से पढ़ाई करेंगे, सीरियस होकर, बिना किसी देरी के। अब क्या है, आप लोगों को सीरियसली चीज़ों को लेना होगा, ज़्यादा समय अपने पास है नहीं। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। टेंस पूरा हो गया आप लोगों के लिए, टेंस का पार्ट पूरा हो गया। इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ टेंस इंपॉर्टेंट था, वो करवा दिया, कंडीशनल करवा दिया। अब उसी से रिलेटेड टॉपिक होता है ट्रांसलेशन। आज उसको कंप्लीट कर देते हैं, ट्रांसलेशन वाले पार्ट को। उसके बाद अगर मैं बोलूँगी तो अपन वॉइस भी करेंगे, नरेशन भी करेंगे। अच्छा, मैंने आप लोगों को ग्लॉसरी लेने के लिए बोला था। कितने बच्चे हैं जिन्होंने ग्लॉसरी कंप्लीट कर ली है? मैंने बोला था, जगह भी बताई थी, कहाँ मिलेगी ये भी बोला था, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस वीडियो से पढ़ना है। मैं ग्लॉसरी इस क्लास में नहीं करवाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैंने वो ऑलरेडी आप लोगों को बच्चों करवा दी है। अगर ग्लॉसरी वाला पार्ट हो गया है तो उसको बार बार क्यों करवाना। तो ग्लॉसरी में आरबीएससी वाली इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वैसे ग्लॉसरी डालते ही अपनी वीडियो ऊपर दिखती है, काफ़ी अच्छे व्यूज़ उस पर हैं, तो ये समझ लो अच्छे व्यूज़ उस पर गए थे, इसीलिए ध्यान रखना है, ठीक है। आरबीएससी के अलावा मैं सेकंड चीज़ पे अगर बात करूँ तो प्रीवियस ईयर ग्लॉसरी भी आपको करनी है, उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ हैं, तो काफ़ी सारे बच्चों के पास उसकी रीच है, आप लोग भी कर लेना। ये करना ही है, यहाँ से सीधा सीधा 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन का मामला आप बेहतर जानते हैं, 6 नंबर से कम तो नहीं रहते हैं, इसीलिए तैयार ही रहेंगे, 6+ नंबर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। आ जाइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन। देखो, आपको मैंने हर टेंस में, जब भी मैंने आपको टेंस पढ़ाया गया था, उस टेंस के वक्त मैंने आप लोगों को बोला था कि टेंस की पहचान क्या है हिंदी में, ठीक है। टेंस की पहचान क्या है हिंदी में, वो मैंने आपको टेंस पढ़ाते टाइम लिखा था। तो उस चीज के लिए एक आपको ध्यान में रखना है, जैसे ता है, ती है, ते है प्रेजेंट सिंपल में, रहा है, रही है, रहे है कंटिन्यूअस में। तो इससे सारी चीजें मैं फिर से रिवाइज करवाती हूँ। आज मैं आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सिखाऊंगी। मेरा आज का मकसद है ट्रांसलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन की थ्योरी तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है। एक बच्चा सोच रहा है मैंने क्यों नहीं पढ़ी, मेरे पास क्यों नहीं आई वीडियो। तो बच्चों, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अपन ने टेंस पढ़ते पढ़ते इसको पूरा कर लिया था। फिर भी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे टेबुलर फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको फिर से बता दूंगी। बाकी ऑलमोस्ट ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूं। देखेंगे एक बारी बच्चों, सबसे पहले मॉडल से रिलेटेड ट्रांसलेशन। वैसे तो मॉडल बहुत सारे हैं, और जब मैंने पहले पढ़ाए तो सब मॉडल्स की हिंदी लिखवाए थे, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आज मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर बात करूंगी, क्योंकि 15 डेज क्रैश कोर्स में हमारे लिए सारी चीजें कवर करना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। तो जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं सिर्फ वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे बच्चों, जैसे सबसे पहले कैन मतलब सकता है, सकती है, सकते हैं। कोई काम आप कर सकते हैं, वो कर सकती है, या सब कर सकते हैं। तो सकना बेसिकली जो कैन होता है बच्चों, वो एबिलिटी को, क्षमता को दिखाता है, इसीलिए इसके लास्ट में आता है सकता, सकती। इसी तरीके से कुड जो होता है वो भी एबिलिटी को दिखाता है, लेकिन कुड पास्ट की एबिलिटी को दिखाता है, और कैन जो होता है वो प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाता है। तो लास्ट में सका या सकता था लिखा हुआ हो तो आप डेफिनेटली इसका यूज करेंगे। इसके अलावा शुड या ऑट टू के लिए आपको चाहिए लगाना है, ये हमें करना चाहिए। उचित को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन चाहिए तो आप याद रखेंगे। सर मे, माइट, मस्ट शायद संभावना के लिए आते हैं, और मस्ट और हैव टू का एक और यूज, कोई काम आपको करना है, आपको कोई काम करना है, आपको करना ही होगा या करना पड़ता है, मजबूरी। सर मस्ट और हैव टू यहाँ कंपल्शन वाले हैं, और हैड टू जो है वो भी कंपल्शन है, लेकिन ये पास्ट का कंपल्शन है। और यूज टू जो है बच्चों, वो पास्ट की हैबिट है, कोई काम आप किया करते थे। तो ये सारे क्या है, मॉडल है। एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि जो मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि कुछ भी हो जाए, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। दूसरी चीज जो अपने को ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है, कैन मतलब सकता है, कुड मतलब कर सका या सकता था, शुड मतलब चाहिए, मे, माइट, मस्ट संभावना, और एक मस्ट हैव टू कोई काम कंपल्शन मजबूरी दिखाने के लिए, हैड टू पास्ट की मजबूरी, और यूज टू आप कोई काम किया करते थे या काम हुआ करता था। एक स्लाइड तो मुझे
ये समझानी थी आपको। बस 2 स्लाइड और समझाऊंगी, फिर सारा समझाने का काम जो है क्वेश्चंस करने हैं अपने को। इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे और आज तुम क्वेश्चन सही करोगे, मैं बोल देती हूँ पहले ही। सर सबसे पहले टेंस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और समझा दूं, एक बारी देखेंगे और एक एक क्वेश्चन आज सही करोगे, सारे के सारे सही करने पूरे में से पूरे। सर प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। और इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो और नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो डू डस के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस में इज एम आर प्लस आईएनजी, रहा है, रही है, रहे हैं। परफेक्ट में हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड, तुम जानते हो हैज कब, हैव कब। और सर या है, यी है तो आएगा प्लस काम पूरा हो गया है। चुका है, चुकी भी सही है। गया है, गई है, कहने का मतलब काम पूरा हो गया और है लग रखा है तो वो भी परफेक्ट है। सर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहले से कोई काम, यहां पर ये ध्यान रखेंगे पहले से कोई काम चलता हुआ आ रहा है, इसलिए इसमें सिंस 4 होता है। और हैज हैव बीन के साथ में आईएनजी आते हैं और इसमें सिंस 4 का यूज रहता है। और पहले का टाइम देगा कि जैसे सुबह से खेल रहा था, 2 घंटे से खेल रहा है, इस तरीके की चीजें आती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पहले से कर रहा है। यहां भी रहा है, यहां भी रहा है, अंतर बस ये है ये पहले से चल रहा है, सिंस 4 आएगा, और ये पहले से नहीं चल रहा है, ये उस वक्त चल रहा है, उस वक्त की बात कर रहा है। अब अगर मैं पास्ट में बात करूं तो सर पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और पास्ट के नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दिखाने के लिए डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहां पर देखो ता था, ती थी, ते थे, कोई काम किया करता था, या वो गया था, दोनों ही पास्ट सिंपल में आएंगे। मैंने लिखा कि वो मेरे साथ खेला तो भी पास्ट सिंपल, खेला था तो भी पास्ट सिंपल, खेला करता था तो भी पास्ट सिंपल, और अगर आ जाए खेला है मतलब खेल लिया है और है दिखा रहा है प्रेजेंट तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, कंटिन्यूअस अगर पास्ट की बात करूं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। पास्ट परफेक्ट होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुका था, चुकी थी, चुके थे। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन प्लस आईएनजी, पहले से। इसमें तो देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस में पहले से काम चल रहा होता है, इसमें और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा होता है बच्चों। अगला बचा लास्ट, और उसके बाद क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मेरी आज की क्लास का मकसद है। तो क्वेश्चन आज सही कर दिए तो मान जाएंगे। सर फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, टेंस लास्ट में दिखेगा वर्ब के गा गीगे, जैसे करेगा, जाएगा, खेलेगा, सोएगा, नहाएगा, गा गीगे लास्ट में। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल बी प्लस आईएनजी होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल, क्या फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल शैल बी प्लस आईएनजी होगा, जैसे कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे, कर रहा होगा, कर रही होगी, कर रहे होंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में कर चुका होगा तो गागी गे तो फ्यूचर दिखा रहा है, और चुका चुकी परफेक्ट यानी विल शैल हैव प्लस वर्ब थर्ड। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पहले से कोई काम चल रहा है और फ्यूचर तक जारी है कि कर रहा होगा, विल शैल हैव बीन प्लस आईएनजी। तो ये तो मैंने आपको रिवाइज करवा दी सारी चीजें। अब इस टॉपिक के क्वेश्चन के अंदर प्योरली एक मेथड काम करता है और वो मेथड होता है बच्चों रिजेक्शन। इस टॉपिक के अंदर आपका हिंदी भी अच्छा होना चाहिए, इस टॉपिक के अंदर आपको इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। हिंदी का मतलब है कि आपको पता चले कि टेंस कौन सा है, और इंग्लिश अच्छा का मतलब आपको पता है वर्ब कौन सी लगेगी, हेल्पिंग लगेगी, मेन लगेगी, दोनों लगेगी, कौन सी लगेगी। और तीसरा तरीका, आपको ग्लॉसरी याद होनी चाहिए। कई बार शब्दों के डायरेक्ट अर्थ से भी, जैसे मान लीजिए शब्द का डायरेक्ट अर्थ दे रखा है, उससे भी आपको ऑप्शन रिजेक्ट करने हैं। ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बिना रिजेक्शन के नहीं करोगे, गांठ बांध लो मेरी बात को। वैसे तो इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन बिना रिजेक्शन के आपको नहीं करना है। अब मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, जिन बच्चों को कुछ भी पूछना है सुबह 11:30 11:15 वाली क्लास में पूछें। इस क्लास में चुपचाप शांति से पढ़ें, क्योंकि मैं अवॉइड नहीं करना चाहती लेकिन करना पड़ेगा, लास्ट क्लास रहती है, सिंसियरली पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या आप तैयार हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए? एक बारी यस कमेंट करके फटाफट से आप अपना हौसला मुझे दिखाएं। क्या सभी बच्चे तैयार हैं? और जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, भैया पहले फटाफट से लाइक करेंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे। और चैनल पे जो बच्चे आज नए हैं, चैनल पे जो भी बच्चे आज नए हैं, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप जो है वीडियो को क्या करेंगे बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को सब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ भेजेंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए, एक बार उनको बुलाना।
तैयार है? चलिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टेट में पूछे हुए, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन मैंने छांटे हैं, एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन मैंने छांटे हैं ताकि आप लोगों का परीक्षण हो जाए। बच्चों क्वेश्चन है टोटल बता देती हूं कितने क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन है 22 प्लस 10, 22 प्लस 10 टोटल जो है 32 क्वेश्चन है। मैं चाहती हूं किसी भी बच्चे के 25 से कम ना हो। अगर 25 से कम है तो मेरा दोष नहीं भैया, तुम्हारा दोष है। क्यों? क्योंकि तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे जो मैंने साइड में लिखा है। और तैयार सभी जवान पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए चलिए देखेंगे, आंसर करेंगे, बिल्कुल करवाएंगे करण। चलो, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे बच्चे, रीट वाले बच्चे भी परेशान ना हो, है ना। चलिए, हाँ चलिए आ जाइए। हाँ फटाफट से सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए अपने चैनल को। बोलेंगे, आंसर करेंगे, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, दैट्स ओके। मैं जानती हूं कि आप सोच समझ के जवाब नहीं देंगे, गलती करेंगे। सर क्वेश्चन कैसे करना होता है? क्वेश्चन सही गलत तो बाद की बात है, पहले क्वेश्चन करना सिखाती हूँ। क्वेश्चन आपको करना है ट्रांसलेशन का रिजेक्शन मेथड से। रिजेक्शन कहता है कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, ऑप्शन आपको बच्चे हटाने हैं जो काम के नहीं है। यहां लिख रखा है वह क्यों रो रही थी, तो मेरा ध्यान तो भैया इस पे गया है, वह क्यों रो रही है। उसके रोने पे ध्यान नहीं गया है, इस रहा है, रही है, रहे है। इससे क्लियरली पता चल गया कि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का मतलब होता है इज एम आर प्लस आईएनजी। तो मैम जिसमें इज एम आर प्लस आईएनजी नहीं है उनको पहले इस रास्ते से हटाया जाए। अरे भैया इसमें तो सब में इज एम आर प्लस आईएनजी है। फिर मैंने देखा कौन सा भाई प्रश्न है, तो कौन सा प्रश्न है, तो मेरा ध्यान इस क्यों पे गया। क्यों वाला प्रश्न है तो क्यों का मतलब वाई तो आएगा, क्यों का मतलब वाई तो आएगा, और वाई होता है WH वाला इंटेरोगेटिव। तो ये नहीं, ये नहीं। अब मैम ने खूब चिल्ला चिल्ला के कहा था कि WH के बाद में इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना, WH के बाद में इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाना। बच्चों बिना हेल्पिंग वर्ब के WH गलत होता है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लग रही है तो ये भी गलत। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। तो जिन्होंने भाग के ए किया है वो एक बारी ये ध्यान रखेंगे, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। सर इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब WH हु से सेंटेंस स्टार्ट होता है, इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं है दिव्या, इनफॉर्मल इंग्लिश नहीं है। आंसर बी ऑप्शन होगा। रिजेक्शन मेथड से एक प्रश्न करने वाले जो नए बच्चे हैं, जो पहली बार जुड़े हैं और आपने सही किया है तो अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन CET 10+2 से फिर से एक बार सर देख लो, ये CET 10+2 के क्वेश्चन है, तो CET 10+2 से तो आपका लेवल 4 ही आएगा, हल्का ही आएगा। तो चलिए बताइए फटाफट से। बोलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। और जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। बी देखा ही नहीं, अरे सारे ऑप्शन देखने हैं, सारे ऑप्शन देखने हैं और जरूर सही होंगे। मेरे कहने से रिजेक्शन लगाओ और सिलेक्शन पाओ, सिर्फ रिजेक्शन मेथड, नथिंग एल्स। और जो बच्चे अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब कर दो भाई लोगों। सी आंसर वालों की जनसंख्या बढ़ते हुए देख लेते हैं एक बारी। सर रुद्र ने किताब क्यों फाड़ी, मेरा ध्यान गया इस क्यों फाड़ी, और फाड़ी के बाद में कुछ नहीं लग रखा है, इसका मतलब टेंस कौन सा है भाई? था भी नहीं लग रखा, है भी नहीं लग रखा, और बताया था टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, यही दो टेंस रहते हैं। अब ये पूछ रहा है क्यों फाड़ी, तो क्यों का मतलब WH वर्ड वाई आएगा, और जब WH आता है तो सेंटेंस उसी से
उसी से शुरू होता है। तो ये सर WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है क्या? अरे एकदम जरूरी है। तो ये दोनों तो अपने आप ही हट गए, इनके बाद नहीं आ रहा है। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन। और डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो, टीयर। टीयर, टोर, टॉन होता है वर्ब की फॉर्म, जिनको नहीं पता है सर टीयर, टोर, टॉन होता है। टीयर, टोर, टॉन होता है वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या? 2 क्वेश्चन सही हो चुके हैं। जिन भी बच्चों के सही हुए हैं फटाफट से बताएंगे तीसरे क्वेश्चन का जवाब, जो कि आपका LDC 2024 का क्वेश्चन है। बच्चों मैंने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो वास्तव में आपके एग्जाम को लेवल के अकॉर्डिंग है, और आप कर सकते हो। तो मनोबल भी बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। चलिए बताइए, आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है। आपको ट्रांसलेट करना है। LDC 2024 का क्वेश्चन है, पिछले साल आया था। और कल सुबह मेरी एक मैराथन क्लास है। जिन भी बच्चों को 2024 और 25 के सारे क्वेश्चंस करने हैं वो कल सुबह जुड़ेंगे, कल सुबह में। ओके, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं सारे ऑप्शंस बोलूं बच्चे। आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है। आशा हैज लर्न टू ड्राइव अ कार सिंस अ मंथ। आशा हैड बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार फॉर अ मंथ। आशा हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस अ मंथ। आशा हैज बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार फॉर अ मंथ। पूरे ऑप्शंस नहीं देखोगे फंस जाओगे। आसान पेपर में फंसते ज्यादा हैं, आसान पेपर में फंसते ज्यादा हैं। स्लाइड को थोड़ा जूम किया जाए। चलो देखते हैं बच्चों, एक बारी जूम कर देती हूँ। इन्होंने शायद पता नहीं इसको सेट नहीं किया है कि क्या दिक्कत है पेपर को, फॉन्ट साइज ही नहीं बढ़ाए। चलो दिखना तो चाहिए बच्चों ये। आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही, दिखना, आप दिख रहा है क्या ये? सर आशा 1 महीने से कार चलाना सीख रही है। सर रहा है, रही है, रहे हैं तो ठीक है, सीख रही है बहुत बढ़िया है, लेकिन कब से सीख रही है? 1 महीने से। समय भी दे रखा है सर, पास्ट के टाइम से शुरू हुआ है काम, प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा। सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं है, ये तो पास्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये नहीं है, ये तो पास्ट है। सर अब सिंस लगाऊं कि फोर लगाऊं? सर सिंस लगाऊं या फोर लगाऊं? सिंस पॉइंटेड टाइम के लिए आता है, लेंथ के लिए बच्चों फोर आता है। आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। और यहां पे सीख रही है, यहां पे तो चला रही है। अरे बच्चे सीख रही है, सीखने के लिए लर्न होता है, यहां तो सीधा चला रही है। सी ऑप्शन में तो सीखने का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया, सीखने का कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखो, ये दिख रहा है क्या? मैं टीम को बोलूंगी कल से थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे। फोन में सही दिख रहा है? चलिए बताएंगे। मैराथन क्लास सुबह में 11 बजे से है बच्चों। तुम रात को कब सोते हो? अगला क्वेश्चन है CET 10+2 शिफ्ट 1 2024 का। देखेंगे सभी बच्चे, रात में कब सोते हो? सबसे पहले तो टेंस पकड़ो, ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है मतलब प्रेजेंट सिंपल। ता है, ती है, ते है मतलब प्रेजेंट सिंपल। और प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू डस प्लस वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ SEIS। प्रश्न है तो डू डस वाला लगाना है, प्रश्न है। और ये क्या कह रहा है? कब सोते हो? कब के लिए क्या आएगा? वैन आएगा। वॉट तो क्या होता है? कब के लिए वैन आएगा, ये भी गलत हो गया। कब के लिए वैन आ गया। और सर यहां पर देखेंगे, ये देखो सर, 1 मिनट देखेंगे, ये वाला और ये वाला तो पास्ट की वजह से रिजेक्ट हो गए। तो अब क्या करें? पहले देखने में व्हेन सही लग रहा था, पहले देखने में व्हेन सही लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला कब के लिए इसने लिखा है व्हाट टाइम। बाद में ध्यान दिया तो पता चला कि कब के लिए इसने लिखा है व्हाट टाइम डू यू स्लीप, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में रखना बहुत जरूरी है। और ये दोनों तो डिड हैं, ये दोनों तो वैसे ही रिजेक्ट हो गए। क्यों बच्चों, ये दोनों क्यों रिजेक्ट हो गए? इनका रिजेक्ट होने का एकमात्र कारण है कि पास्ट में हम नहीं जाएंगे, पास्ट में हम नहीं जाएंगे। और यहां पर जो लास्ट वाला है डू यू स्लीप एट नाइट, इसका मतलब तो है कि क्या तुम रात में सोते हो, क्या तुम रात में सोते हो, क्या तुम रात में सोते हो। तो ये तो हाँ या ना वाला हो गया, तो लास्ट वाला भी नहीं होगा। आंसर ए ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। व्हेन की जगह इसने क्या लिख दिया? व्हेन की जगह व्हाट टाइम लिख दिया। व्हेन की जगह क्या लिख दिया? व्हाट टाइम लिख दिया। व्हेन का मतलब भी
कब होता है, समय बताने के लिए, और व्हाट टाइम का मतलब भी होता है किस समय। तो ये रिजेक्शन मेथड क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन कर रहे थे, और करते टाइम, जैसे मैं ही अभी क्वेश्चन करी थी, करते टाइम मैंने व्हेन को ढूंढा, लेकिन जैसे ही मैंने व्हेन को देखा, डिड को देखकर मेरा मामला सेट हो गया कि भैया डिड तो नहीं होगा, फिर ये भी हटाया, फिर ए को दोबारा देखा। तो जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे फंसेंगे, तो जब तक आप चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे तब तक फंसेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत केयरफुली डील करना होता है। हाँ, रिजेक्शन लगेगा पूरी पूरी तरह से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बताएंगे। तो पूरे ऑप्शंस देखने हैं तो 1/3 वाले कई होंगे जो 1/3 खो चुके हैं इसमें। बिल्कुल अशोक, इससे फ्री होकर लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब दे रखी है ना व्हाट टाइम के बाद में, हेल्पिंग वर्ब दे तो रखी है, देखो व्हाट टाइम डू दे रखा है ना। चलो, ये फॉन्ट साइज इसको वो करके ही नहीं गए सेट करके, बस कॉपी पेस्ट कर दिए हैं सब। बट फिर भी थोड़ा सा जूम करना चाहिए। सर उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, नहीं दिया, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया। दिया से क्या पता चल रहा है, दिया से दिया और बाती नहीं, दिया से पता चल रहा है कि पास्ट सिंपल है। क्या है, पास्ट सिंपल है। सर पास्ट सिंपल है तो पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इजी पीजी क्वेश्चन है, झटपट कर सकते हो, बस सावधानी रखें, सारे ऑप्शन देखें। सर पास्ट सिंपल है तो ये तो नहीं आएगा, पास्ट सिंपल है तो ये नहीं आएगा, पास्ट सिंपल है तो ये नहीं आएगा, भैया ये सब नहीं आएंगे, आंसर बी ऑप्शन आएगा, सीधा सरल। वैसे भी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव डिड से बनता है और पॉजिटिव वर्ब की सेकंड फॉर्म से बनता है। क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन के लिए तैयार सभी बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6। एक बारी मेरे को बताओ कैसा महसूस कर रहे हो, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे नए हैं एक बारी प्लीज मुझे बताएंगे। बोलेंगे वी शुड लीड अ लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, आरपीएससी एलडीसी का क्वेश्चन है। हम भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए, हमें भयभीत, खुद को भयमुक्त रखें, हम जीवन को भय से मुक्त रखें, हमें भयभीत जीवन जीना चाहिए या भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। हाँ, जो नए बच्चे हैं स्पेशली, देखो पुराने वाले तो अच्छा ही महसूस कर रहे हैं, कई दिन से अच्छा महसूस कर रहे हैं, नए बच्चे बताएं थोड़ा सा। क्योंकि यही वो टॉपिक है जो आपको कॉन्फिडेंस फील करवाएगा बच्चों। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अपने उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें जो इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस करता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी, बैंक, स्टेट में आरएएस, आरजेएस, ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड, रीट, एलडीसी, कोई भी एग्जाम हो, व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश तो वीआईपीएम आपके माइंड में आना चाहिए। चलिए डी आंसर बता रहे सर, वी शुड लीड अ लाइफ, हमें एक जीवन जीना चाहिए जो कैसा है, फ्री फ्रॉम फियर है। सबसे पहले तो शुड के लिए क्या आता है बच्चों, शुड के लिए चाहिए आता है, तो सेकंड और थर्ड तो मैंने हटा दिया। मुक्त रखे, रखना नहीं है भैया, सुझाव है। शुड का मतलब होता है चाहिए। अब देखते हैं, पहला सेंटेंस कह रहा है हमें भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए। भैया बात तो एक ही है, मैं ये बोलूं कि भयभीत होकर नहीं जीना चाहिए या फिर ये बोलूं भयमुक्त जीना चाहिए, बात तो एक ही है भाई, उसी को नेगेटिव कह रहा है। लेकिन हम क्यों लाडा की बुआ बन के पंचायत करें, जब अगले ने नेगेटिव दिया ही नहीं है तो हम नेगेटिव फॉर्मेट में क्यों लिखें। उसने लिखा है फ्री फ्रॉम फियर, यानी भय से मुक्त, तो हम भय से मुक्ति लिखेंगे। भले बात एक हो कि डर नहीं है इसका मतलब नहीं डरो, लेकिन जिस तरीके से उसने लिखा है, उसने नॉट नहीं लिखा है, तो तुम क्यों अननेसेसरी यहां नॉट लगा रहे हो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी बॉल थी, एक तरह से जैसे क्रिकेट में होता है ना, बहुत अच्छी बॉल थी, ये फंसाने के लिए बहुत अच्छी बॉल थी। लेकिन वही है कि आप कितना फंसते हैं या नहीं फंसते। ईमानदारी से बताएंगे कितने बच्चों ने सही किया है, ईमानदारी से बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ बोलने वाले की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, देख देख के पलट जाते हैं सब, है ना। ईमानदारी से बताएंगे तो ये फंसाने के लिए बहुत अच्छी बॉल थी, बस वही है आप फंसे कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, एलडीसी में, वह कल जयपुर जाएगा। अब एलडीसी में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो तुमसे तो पूछने ही चाहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगी भैया आरएसएसबी से तुमसे पूछे जाएं इस तरह के क्वेश्चंस। बोलेंगे बच्चों फटाफट से, जल्दी से आंसर करेंगे। हाँ,
हम्म। हेलो स्टूडेंट्स, वह कल जयपुर जाएगा। जाएगा मतलब गागी गे, लास्ट में गागी गे है तो बच्चों ऑट टू तो चाहिए होता है, ये शायद है, ये शायद है। जाएगा के लिए विल आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला अगला बताएंगे। यू शुड, यू शुड डू योर वर्क। यू शुड, सर शुड का मतलब होता है चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है चाहिए, और चाहिए के लिए हमारे पास सारे ऑप्शन है। यू शुड डू योर वर्क, आपको अपना काम करना चाहिए, आपको काम करना चाहिए, अरे अपना करना है, आपको अपना काम करना चाहिए, ये एकदम सही है। आपको तुम्हारा काम, आप हिंदी में भी शुद्ध अशुद्ध लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, और तुमको तुम्हारा, सी और डी तो हिंदी के हिसाब से भी अशुद्ध है, सी और डी तो बच्चों हिंदी के हिसाब से भी अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से बताएंगे हाई कोर्ट एलडीसी के लिए। कल रात से बारिश हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम वेलकम। आ जाइए सभी बच्चे वापस। अभी जस्ट आप लोगों को पता चला होगा कि एलडीसी का रिजल्ट आ चुका है, एलडीसी का रिजल्ट आ चुका है बच्चों। और हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे पढ़े थे, और लिटरली मुझे उम्मीद नहीं थी, इतने सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए थे एलडीसी में। तो कोई भी बच्चा आप में से जुड़ा हुआ है डेफिनेटली हमें कांटेक्ट करे। और उन स्टूडेंट्स में से एक मैं भी थी, तो इवन आई गॉट सेलेक्टेड फॉर एलडीसी। मैंने ऐसे ही एम ही दे दिया था, तो अभी जस्ट रिजल्ट आया है। हिंदी इंग्लिश वाला पार्ट मेरा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग था, तो 100 में से उसमें मेरे लगभग 93 मार्क्स हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वाले पार्ट में। तो जस्ट अभी मुझे टीम ने बताया है कि मैम आपका भी हो गया है। हालांकि मेरा दूरगामी लक्ष्य आरएएस है, लेकिन फिर भी पहली बार अभी कोई चीज़ अगर सुनने को मिलती है तो अच्छा ही लगता है, फैमिली को स्पेशली, तो थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ मैं भी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे जो विशेस दें वो आरएएस के लिए दें, मैं तब ज़्यादा खुश होंगी। आरएएस के लिए मैं ज़्यादा खुश होंगी बच्चों, इस एग्ज़ाम से ज़्यादा आरएएस के लिए। बाकी वो सारे बच्चे जो मुझसे एलडीसी में जुड़े थे, उन सभी को मैं बहुत ज़्यादा विशेस देना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी वो बच्चे ज़रूर मुझसे मिलने आए। ठीक है, चलिए बैक टू दी वर्क। थोड़ा सा आदमी इमोशनल हो जाता है, इसलिए शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में, बट आ जाइए बैक टू दी वर्क। मैं चाहती हूँ आप लोग भी सेलेक्ट हो और आप भी सेम चीज़ फेस करें, आप भी ये मूवमेंट फेस करें जब आपकी फैमिली में से आपको कोई कॉल करके बताए, तो मैं चाहती हूँ लिटरली आप फेस करें। ठीक है बच्चों, चलो जल्दी से इसको कर लो वरना ये रह जाएगा। चलिए आ जाइए बच्चों। देखिए, कल रात से बारिश हो रही है, कल रात से बारिश हो रही है, बताएंगे सभी बच्चे क्या आंसर होगा। तो देखो, रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो आपको दिखता ही है। लेकिन रात से बच्चों, कब से? रात से, तो पास्ट के टाइम से शुरू हुआ है, पास्ट के टाइम से शुरू हुआ है। और पास्ट के टाइम से शुरू होने के बाद में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को एक चीज और देखनी है कि पास्ट के टाइम सेक्शन शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है, आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से, ये वाला। हाँ, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, इसका आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए बताइए फटाफट से, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे।
समवन टोल्ड मी कि 2025 आपका होगा, तो मैं तो बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रही हूँ। स्पेशली भगवान ऐसा मौका सबको दे, बहुत ग्रेटफुल। 2025 में जितनी चीज़ें मेरे साथ हुई है वो बहुत बहुत अच्छी हुई है। आई विश आप लोगों के लिए भी 2025 एक लैंडमार्क हो आपकी लाइफ का, एक ऐसा पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट हो जो सब कुछ बदल दे। तो 2025 में मुझे आप जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मिले, मेरा अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो 2025 मैं चाहती हूँ, मेरी दिल से विश है कि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, चलिए आ जाइए बच्चों। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? नहीं, इसके जस्ट बाद आप एक प्लान कीजिए लाइव। चलिए बताइए। हाँ जी। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? सर ये क्या कह रहा है? यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूअस मुझे साफ साफ दिख रहा है बच्चों, और कंटिन्यूअस साफ साफ दिख रहा है, तो क्या तुम पार्टी में जा रही हो? सर नहीं का भाव है तो नहीं भी लिखिए। यहाँ नहीं नहीं है, यहाँ पर भी नहीं नहीं है, यहाँ पर क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो, तो आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी, तुम पार्टी में क्यों? सर क्यों तो तब आता जब सेंटेंस में वाई होता, वाई तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। You had finished your work before I came. हम्म। अरे बिल्कुल क्लास पूरा करूंगी मैं। अपने जो मेरे टारगेट्स रहते हैं, मैं उनसे कभी ऐसा नहीं है विमुख हूँ। मैं डेफिनेटली क्लास पूरा करूंगी बच्चों, है ना, ऐसा मत सोचो आप। चलिए, यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम, तो 2025 में जो अच्छी चीजें हुई है उसमें आप लोग भी हो, आप लोग भी हो उस अच्छी चीजों में, इसलिए टारगेट पूरा करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए आप। हम्म। सी आंसर बता रहे हैं सभी बच्चे। सर यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम। बच्चों बिफोर के साथ में, बिफोर के बाद में पास्ट सिंपल दे रखा है और बिफोर से पहले परफेक्ट दे रखा है। इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली डील करना था। इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आपको अच्छे से करना है, आपको ध्यान रखना है। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम, मैं पहले कौन सा काम हुआ? हैड फिनिश्ड, हैड फिनिश्ड, ये पहले हुआ है, फिनिश होने का काम पहले हुआ है, और केम आया, आया बाद में बच्चों, आया बाद। देखिए बच्चों, फटाफट से देखेंगे। सर यू हैड फिनिश्ड योर वर्क बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले फिनिश हुआ है, मैं आया उससे पहले। क्या तुम? सर प्रश्न नहीं है, तुम्हारे कार्य समाप्ति से पूर्व मैं आ गया था। सर पहले मैं थोड़ी आया हूं, पहले तो फिनिश हुआ है। पहले तो वो होता है जो परफेक्ट में हुआ है, पहले तो वो होता है जो परफेक्ट में हुआ है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि पहले तो काम फिनिश हुआ था, तो आप पहले कैसे आए? ये भी गलत। मैं आया उससे पहले तुम अपना काम समाप्त कर चुके थे, काम की समाप्ति पहले हुई है आने से पहले, तो ये सही है। कार्य समाप्ति के पूर्व ही मैं आ चुका था, पहले तुम नहीं आए हो भाई, तुम पहले नहीं आए हो, तुम्हें पहले काम किया है। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। वह दौड़ रही है, फटाफट फटाफट कर दो, फटाफट फटाफट कर दो। बोलिए नेक्स्ट। हम्म। चलिए सर देखेंगे फटाफट से। वह दौड़ रही है, वह दौड़ रही है, रहा है, रही है, रहे है। सर इट्स कंटिन्यूअस, और जब कंटिन्यूअस होता है इज एम आर के साथ आईएनजी आता है, ना ये ना ये ना ये। इतने इजी क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें भी कोई नहीं रोकेगा बच्चों, फटाफट फटाफट बस करते जाओ आप। हाँ
सर ही हैड अ नैरो एस्केप, इसको पहले तो आप स्टार लगाओ। इस क्वेश्चन में क्या है, बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। सर ही हैड अ नैरो एस्केप, यहाँ बच्चे सोचते हैं कि बाल का मतलब तो हेयर होता है, लेकिन आपको मैं बताऊं अ नैरो एस्केप, अ नैरो एस्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। अ नैरो एस्केप का मतलब होता है बच्चों बाल बाल बचना, यानी बाल बाल बचना। बाल बाल बचना जो होता है वो इसी टेंस के लिए कहा जाता है कि भैया आप, ईडियम होती है कि बाल बाल बचा, वह बच गया था, नहीं इतना सा बचा था, नहीं बाल बाल बचा था मतलब सर के बाल मत पकड़ लेना। बाल बाल बचने का मतलब कि वो जस्ट बचा था। इसके लिए एक ईडियम और होती है अ क्लोज शेव। तो अ क्लोज शेव, जैसे मान ले लड़के जो है शेविंग करते हैं तो शेविंग के दौरान कट लग जाता है ना, तो क्लोज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। तो आजकल वो जिलेट वगैरह के ऐड आते हैं कि इतना फ्लेक्सिबल आपका जो है रेजर वगैरह आता है लड़कों का कि कहीं कट ना लगे। तो बाल बाल बचने से ध्यान रखना, अ क्लोज शेव और नैरो एस्केप, ये पूछा जाता है, 2 बार पूछ लिया है उसको। अगला बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। नेक्स्ट बोलेंगे सभी बच्चे फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, हमने नाश्ता कर लिया है, हमने नाश्ता कर लिया है। सर मैंने आपको बोला है कि काम अगर पूरा हो गया है, एक्शन अगर आपका कंप्लीट हो गया है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कर लिया है तो मतलब काम पूरा हो गया। बच्चों है लग रखा है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको मैंने बोला है कि हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है परफेक्ट टेंस के अंदर, और हैव जो होता है वो मेन वर्ब भी होता है। हैव हेल्पिंग वर्ब भी है, हैव मेन वर्ब भी है, और रखने के लिए होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब किसके लिए होती है, रखने के लिए होती है, और इसकी फॉर्म्स चलती है हैव हैड हैड। फॉर्म्स कैसे चलती है, हैव हैड हैड, इस तरीके से आपकी फॉर्म चलती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। चलिए बच्चों, वी आर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट नहीं, वी हैड, ये तो पास्ट में ले जा रहा है। सर वी हैव टेकन आवर ब्रेकफास्ट, ये सही है। और सर वी हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है बच्चों पहले ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, लेकिन ये पहले ही वाली सिचुएशन नहीं है क्योंकि सेंटेंस में दिया ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे, झटपट आंसर कर दो भैया। बोलेंगे सभी बच्चे फटाफट से। सर सूर्य पूर्व, पूरब में उदय होता है, ता है ती है ते है, बताओ कौन सा टेंस है, ता है ती है ते है, बताओ कौन सा टेंस है, जल्दी से। हाँ बोलिए, ता है ती है ते है। चलिए, अरे पार्टी उस चीज की दी जाती है जो मतलब एक होता है ना कि जिस चीज के लिए आप मन से बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करें। ये तो एक ब्रेक थ्रू बीच में आया था तो ठीक है, दे दिया एग्जाम, ऐसी बात नहीं है। मैं डेफिनेटली मेरे जो ड्रीम जॉब है उसके लिए अगर अच्छा रिजल्ट रहेगा 101% आपको पार्टी दी जाएगी, और आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, आपसे पार्टी ली भी जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों, नेक्स्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ता है ती है ते है, प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है बच्चों। और अगर ये प्रेजेंट सिंपल की सिचुएशन है तो यू नो इट बेटर कि यहाँ पे सन राइजेज इन द ईस्ट, लेकिन सन यूनिक एंटिटी है, इसके साथ में द सन होना चाहिए था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, द सन राइजेज इन ईस्ट नहीं, सन राइजेज इन द ईस्ट। ये क्वेश्चन आपका ना सिर्फ ट्रांसलेशन चेक कर रहा है, ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपका ट्रांसलेशन चेक कर रहा है, बल्कि ये क्वेश्चन आपकी नॉलेज भी चेक कर रहा है। सर द सन होगा, सर द ईस्ट होगा, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूनिक ज्योग्राफिकल एंटिटीज के साथ भी आर्टिकल दी लगता है, प्लस दिशाओं के नाम के साथ भी आर्टिकल दी लगता है, तो इस चीज का विशेष सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। जब मैं वहां गया वह सो रही थी, एलडीसी का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। जब मैं वहां गया वह सो रही थी, जब मैं वहां गया वह सो रही थी। अरे नहीं दूंगी भाई, उसमें नहीं दूंगी, उसका तो फॉर्म भी नहीं डाला है मैंने, ऑलरेडी टीचिंग भी अपना ठीक है। एक लड़का कह रहा है आप 4th ग्रेड का मत देना।
नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, मैंने तो फॉर्म भी नहीं डाला है। आप लोग दो आराम से, है ना। चलो, मैं जब वहां गया वह सो रही थी। सर मैं जब वहां गया, ये पास्ट की सिचुएशन, सो रही थी वो भी पास्ट की सिचुएशन, जब मैं वहां गया तो जब को और देख लो। चलिए अब देखते हैं सर, when I went there she kept, kept का तो कहीं अर्थ ही नहीं आया। she slept while I went there, सो रही थी, कंटिन्यूअस, सो रही थी कंटिन्यूअस, तो सिर्फ सोने में कंटिन्यूअस सी ऑप्शन में है, जब मैं वहां गया वो सो रही थी, कंटिन्यूअस सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, सुबह से बारिश हो रही है। जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, सुबह से बारिश हो रही है। हाँ, हम्म, चलिए सुबह से बारिश हो रही है। सर टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है और रहा रही दे रखा है, इसके साथ में हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज रेनिंग। नो बच्चों, इसको नहीं लिखना है आपको, क्योंकि सुबह से चल रही है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये और ये। सर फ्रॉम नहीं होता है, पास्ट के टाइम को कनेक्ट करने के लिए वी यूज सिंस और फोर, सिंस और फोर का यूज किया जाता है। कई लोग भावुक होकर सी लगा दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। हम्म, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम्म, हम्म, सर पहले क्या काम हुआ, पहले गाड़ी गई है बच्चों, तो गाड़ी यहां निकल गई, गाड़ी परफेक्ट में निकली है। पहले गाड़ी गई है तो गाड़ी परफेक्ट में निकली है, और मैं कहां पहुंचा स्टेशन, मैं पहुंचा पास्ट सिंपल में। गाड़ी परफेक्ट में निकल गई और मैं किस में निकला, पास्ट में पहुंचा। भैया पास्ट परफेक्ट के अंदर गाड़ी निकली और मैं पास्ट सिंपल में पहुंचा। देखेंगे बच्चों, द ट्रेन हैड बीन लेफ्ट बिफोर आई रीच। सर आपने पहले ही निकल गई, हैड बीन ये क्यों लिखा है कि उसको निकाला गया है, पैसिव नहीं। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, बिफोर के पहले परफेक्ट आता है, एकदम सही है। सर ट्रेन बाद में थोड़ी निकली है, मैं थोड़ी पहले पहुंचा, और जब का सेंस भी नहीं है, जब का सेंस भी नहीं है। आंसर सीधा सिंपल बी ऑप्शन होगा, आंसर सीधा सिंपल जो है बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला बच्चों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, बताएंगे नेक्स्ट। थैंक यू, थैंक यू, आ जाओ। तुम 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो। सर पास्ट का टाइम है, 2 दिन से, 2 दिन से यहां क्या कर रहे हो, तो रहा है, रही है, प्लस पास्ट का टाइम। तो बहुत इजी है ये वाली चीजें आपको डील करना। हाँ जी, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे हो। वॉट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days, वॉट आर यू डूइंग, या वॉट आर यू बीन डूइंग, वॉट वर यू डूइंग। मेरे हिसाब से ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है बच्चों, इसको गलत मत करना, कम से कम इसको गलत मत करना। हम्म, चलिए बताएंगे। ठीक है सर, पहले से काम चल रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, विमेन सुपरवाइजर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। बोलिए बच्चों। हाँ, इजी पीजी, एक्चुअली कुछ तुम्हारा मनोबल के लिए भी है, सो डू इट फास्ट। मेरे पिता ने कल मेरे लिए एक जोड़ी जूते खरीदे। माई फादर गॉट अ पेयर ऑफ शूज, माई फादर ब्रॉट मी अ पेयर ऑफ शूज, माई फादर बॉट मी अ पेयर ऑफ शूज, माई फादर ब्रिंग मी
ब्रिंग अ पेयर ऑफ शूज। तो मेरी जो क्लास 1 है वहां से ये क्वेश्चन है, क्लास 01 15 डेज क्रैश कोर्स की, 15 डेज क्रैश कोर्स की क्लास 01। हाँ जी, देखेंगे सभी बच्चे। मेरे पिता ने कल मेरे लिए जूते खरीदे। बच्चों एक तो होता है लाना और एक होता है खरीदना, दोनों की वर्ब फॉर्म्स में डिफरेंस होता है क्या? लाने का मतलब होता है ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, लाने का मतलब होता है ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। और अगर मैं बात करूं खरीदने की तो वो होता है बाय बॉट बॉट। खरीदने की अगर बात करें तो एक होता है बाय बॉट बॉट। ठीक है क्या? पक्का? देखें आगे, चलिए जल्दी से देखेंगे सभी बच्चे। बच्चों लाना और खरीदना, देखो यहां पर लाना और खरीदने का अंतर। सर खरीदे यानी पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल मतलब बाय बॉट बॉट होना चाहिए, ये तो ब्रिंग कर दिया, ब्रॉट कर दिया, और गेट गॉट गॉट लाना होता है। सर आंसर एक ही ऑप्शन में था, इसीलिए वर्ब की फॉर्म जानना भी जरूरी होता है, वर्ब की फॉर्म जानना भी जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, शी सेव्ड मनी फॉर अ रेनी डे। बताएंगे सीईटी के लिए सभी बच्चे फटाफट से। हाँ जी, शी सेव्ड मनी फॉर अ रेनी डे। शी सेव्ड, उसने पैसे बचाए किसके लिए? रेनी डे के लिए, यानी बारिश के दिनों के लिए। तो बारिश के दिन नहीं होते हैं, रेनी डेज होते हैं बच्चों, दुख भरे दिन, आपके जो है बुरे वक्त के दिन, ऐसे समझ लो बुरे वक्त के दिन, बुरे वक्त के दिन को बोलते हैं रेनी डेज। ये मत सोचना, इसको ऐसे देखना, एक आदमी है जिसके घर में छत से पानी टपकता है, तो रेनी डेज का मतलब ऐसे लो कि भैया उसके इतने बुरे दिन चल रहे हैं कि रेनी डेज है, उसकी छत से पानी टपक रहा है, बहुत बुरे दिनों के अंदर है, तो इसीलिए शी सेव्ड मनी फॉर रेनी डेज। सर उसने बारिश के लिए पैसे बचाए? अरे नहीं। भीगने के लिए? अरे नहीं। पैसों को भीगने से बचाए तो एकदम अलग है, उसने बुरे वक्त के लिए, तो ईडियम से भी ट्रांसलेशन आता है। अगला देखेंगे, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये वाला सेंटेंस आपको दिखाता है, ये वाला सेंटेंस आप लोगों को दिखाता है बच्चों की टर्मिनोलॉजीज को पढ़ना कितना जरूरी होता है। आपको मैं बताऊं, टर्मिनोलॉजीज से भी कई बार क्वेश्चन हो जाता है, सिर्फ टर्म से। कैसे? अगर मैं लिखूं ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है सर्वव्यापी। अगर मैं लिखूं ओमनी पोटेंट, तो ओमनी पोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान। और अगर मैं बात करूं ओमनी बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट होता है, एक वर्ड और इससे रिलेटेड लिख दो, ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट होता है सर्वज्ञाता, जो सब कुछ जानता है। तो ये तीन वर्ड्स जो होते हैं आप लोगों से उसमें भी पूछे जाते हैं जब आप वन वर्ड पढ़ते हैं। तो जिन एग्जाम में वोकैब आती है उनके अंदर भी ये पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे हर एक बच्चा। देखेंगे गॉड इज ओमनी प्रेजेंस। ओमनी प्रेजेंस, पहली बात तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से भी गलत लिखा है, लेकिन शक्ति चाहिए, शक्ति को पोटेंशियल से याद रखें। पोटेंशियल क्या होता है? सामर्थ्य है, आपकी शक्ति। तो ओमनी पोटेंट यानी सर्वशक्तिमान है। ओमनी बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब तो होता है आप किसी के प्रति दयालुता का व्यवहार रख रहे हैं, बेनेवोलेंट है। ठीक है क्या? चलिए, कंपिटेंट, कंपिटेंस के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस सेट है, और प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैंने प्रीवियस ईयर सारे करवा दिए हैं। सिर्फ 10 क्वेश्चन है, ऐसे सिर्फ 10 क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट है, पीडीएफ अपलोड होगी, उसमें ये 10 क्वेश्चन आपको जरूर अटेम्प्ट करने हैं। तो ये आज का आपका होमवर्क है। ट्रांसलेशन के क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, ना कम ना ज्यादा, ओनली 10 क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कोशिश करूंगी कल से थोड़ा फॉन्ट इसका बड़ा करने का। ठीक है, क्लासेस को अपनी कंटिन्यू करेंगे सभी बच्चे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट्स लिखें ताकि मैं शाम को पढूं। थैंक यू।